डीटीयू में हॉस्टल लेना, डीटीयू में एडमिशन लेने से ही मुश्किल है। फर्स्ट ईयर मैंने फ्रीलांसिंग में निकाल दी और फिर मेरे को पता चला कि मेरे कॉलेज में एक इंक्यूबेटर है, तो सेकंड ईयर में आते ही मैंने इंक्यूबेटर में अप्लाई कर दिया। तो बट से ओनली दिस ईयर कॉलेज में एकेडमिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो एकेडमिक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एनजी फेस्ट के बारे में बताओ यार, काफ़ी हमने सुना है एनजी फेस्ट के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में कोई रोल मॉडल आपका? आई मीन आई स्टार्टेड वाचिंग अमन दत्त अग्रवाल। अमन अग्रवाल भाई 10th क्लास से देख रहा हूँ उनको, मतलब पूरा टाइम उनका लिटरली एक नोटिफिकेशन आती थी लेटेस्ट वीडियो आई है, तो लिटरली पहला व्यू मेरा ही होता होगा। So hello everyone, this is Anish Adish, co-founder of Know Your Colleges. Welcome to this podcast series of KYC. Today we have with us Ritik Tripathi from DTU. तो यार आज इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने DTU से अपनी इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं 4th ईयर में करंटली, और इन्होंने स्टार्ट किया लेंस रूम, एक स्टार्टअप जो कि प्रोवाइड करता है फोटोग्राफी सर्विसेज। और देखते हैं ये कैसे अपना स्टार्टअप चला रहे हैं DTU के अंदर और कैसे उनको फंडिंग मिली हुई है। तो देखते हैं इनकी क्या एडवाइस है अपने जूनियर्स के लिए। सो लेट्स डाइव इन। तो हेलो ऋतिक भाई। हाय अनीश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताओ कैसे हो? आई एम आल्सो गुड। स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे DTU में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, 3rd ईयर में हो, हम भी 3rd ईयर में हैं। तो आपकी DTU की जर्नी कैसे रही है अभी तक? और जैसे इंजीनियरिंग करने का जो आपने डिसीजन लिया, तो कैसे आया, कैसे इंस्पायर हुए आपके इंजीनियरिंग करने की? लाइक अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है एंड लाइक स्टार्टिंग से ही था कि इंजीनियरिंग में जाने का क्या था कि ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट था शुरू से, कि ऑटोमोबाइल्स में क्या है, तो आई जस्ट वांटेड टू परस्यू ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग। तो वहीं से आया कि चलो बीटेक करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, एंड कहीं ना कहीं पता चला कि DTU एक अच्छा कॉलेज है, एंड देन गॉट देयर। इनफैक्ट द थिंग इज़ कि आई एम अ 2 ईयर ड्रॉपर। अच्छा या तो लाइक हुआ क्या था कि 12th जब ख़त्म हो गई थी तो मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं आए थे, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो भी काफ़ी अच्छे नहीं गए थे। तो उस टाइम तो कोई कॉलेज मिला नहीं, बट स्टिल बिल्कुल एंड में जब कोई भी एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि चलो अब ड्रॉप कर रहे हैं। तो फिर से जी दिया, बट उस टाइम भी कुछ खास नहीं आया। देन फिर कहीं ना कहीं लगा कि यार IIT तो नहीं मिल पाएगा, बट हाँ कुछ DTU NSIT ये सब है, तो मे भी शायद इनमें कुछ हो जाए। सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट ड्रॉप वो भी अच्छा नहीं गया, तो फिर सोचा कि यार चलो, एक ये था कि लाइक प्राइवेट कॉलेजेस या जो भी दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक था कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जानना है। एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर मैंने देखा है जो Tier 1 कॉलेजेस है उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आई थॉट कि फिर से एक बार देते हैं। एक JEE मेंस आप 3 बार दे सकते हो, तो फिर से एक बार ड्रॉप कर लिया, एंड देन फाइनली कहीं ना कहीं रैंक आ गई। आई डोंट नो हाउ, बट काफ़ी अच्छी रैंक आ गई। तो आपका जैसे स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड था कि आपको ऑटोमोबाइल्स में भी जाना है, या चाहे कितनी भी रैंक आ जाए? नहीं, रैंक हाँ मतलब हाँ यही था, लाइक मेरी रैंक काफ़ी अच्छी थी। कितनी थी? लाइक आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बट ठीक अच्छी, मतलब मेरे को हाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाती। अच्छा, आपने Yeah. कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया और ऑटोमोबाइल्स लिया? जी। भाई साहब, काफ़ी अलग केस है यार। मतलब काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही जाते हैं, हाँ और आपने उसको छोड़ के ऑटोमोबाइल्स लिया। लाइक देयर आर मेनी पीपल्स हु आस्क क्या तूने कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं ली। देयर वाज सिंपल थिंग, मेरे से कोडिंग नहीं होती, नहीं ली बस। तो लेकिन मतलब जैसे अभी आप जो आपका स्टार्टअप है लेंस रूम, वो ऑटोमोबाइल से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, स्टिल आप लेंस रूम कर रहे हो। हाँ तो मतलब ऐसा ये मतलब जो आपका पाथ था बिल्कुल डिफ्लेक्ट हुआ, तो ऑटोमोबाइल से अब आप अलग ही कर रहे हो बिल्कुल, तो इसके बारे में क्या बताओगे? लाइक स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में एक छोटी सी हॉबी थी फोटोग्राफी की। हमारे स्कूल में क्लब होता था फोटोग्राफी का, तो उस क्लब का मैं लीडर था। अच्छा, स्कूल में? हाँ, तो वहीं से थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा इंक्लिनेशन आ गया, और जब मेरी 12th खत्म हुई तो लाइक एक थोड़ा सा ही कुछ अलग करना है, तो लेंस रूम की स्टार्टिंग हुई थी हैज़ द फोटो बूथ। तो फर्स्ट ईयर से ही आपने स्टार्ट कर दिया था वो? नहीं, मैंने एक इंस्टाग्राम पेज खोला था फर्स्ट ईयर? जब मेरी 12th खत्म हो गई थी 2019। अच्छा, फिर ड्रॉप ईयर था 2 साल का? हाँ, अच्छा। तो तब खोला था, 1 महीने वो पेज चलाया था। तो रोज़ क्या करते थे, 50-60 लोगों को रीच आउट करता था कि आप मेरे से फ़ोटोज़ एडिट करवाओ। मैं फ्री में उन्हें फ़ोटोज़ एडिट करके देता था। और तो मेरे को पता चला कि मार्केट में कहीं ना कहीं गैप है कि फोटोग्राफर्स अपने स्किल्स शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर पता चला ड्रॉप कर रहे हैं, तो बस वो 1 महीने की जर्नी थी। फिर सोचा चलो कॉलेज जब मिल जाएगा तो दोबारा शुरू करेंगे। तो जैसे अब हम जैसे इंजीनियरिंग तो स्पेशली सारे ऐसे इसीलिए करते हैं क्योंकि 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या फिर एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप भी स्टार्टिंग से एकेडमिक्स में अच्छे रहे होगे? अच्छा तो मतलब बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, आई वॉज नॉट अ टॉपर इन माई स्कूल, बट हाँ एक डिसेंट मार्क्स आ जाते थे, लाइक 80-85 वाले रेंज में आ जाते थे। तो अभी आपका कुछ ऑटोमोबाइल्स में जाने का कुछ नहीं है?
प्लान? कह सकते हैं लाइक मे बी इन द लॉन्ग टर्म आई वुड गो इनटू इट, बट अभी हम स्टार्टअप पे ही फोकस कर। ओके, तो जैसे आपने 12th के बाद मतलब 11th-12th में आप मतलब फोटोग्राफी कर रहे थे थोड़ी बहुत, कौन से डिवाइस पे कर रहे थे, फ़ोन में? हाँ, मेरे पास एक Nexus 5 था, उससे शुरुआत हुई थी। नेक्सस फॉर फ़ोन? हाँ, ओके, तो फिर आप 11th-12th थोड़ा इंटरेस्ट था आपको फोटोग्राफी में, फिर आप जैसे 12th खत्म हुई फिर आपने फोटो बूथ स्टार्ट करा हाँ, इंस्टाग्राम पर, फिर आप उसमें पोस्ट करते थे, फिर ड्रॉप ईयर में चल रहा था, आप साथ साथ ड्रॉप ईयर में कर रहे थे? मेरे फर्स्ट ड्रॉप में कुछ भी नहीं चल रहा था, आई वाज ओनली स्टडीइंग, ओके, बट इन द एंड कुछ नहीं हुआ, तो आई थॉट कि यार पढ़ता भी रहा बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो चलो कुछ ना कुछ अलग करते तो हैं। फोटो बूथ उस टाइम रुका हुआ था, हाँ, फिर आप सेकंड ड्रॉप ईयर में भी? सेकेंड ड्रॉप में भी इतना कुछ खास नहीं किया था, बट हाँ लाइक सेकेंड ड्रॉप में मैंने क्या किया था, जेई के लिए पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था कि लिमिटेड पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आपने फर्स्ट ईयर में आके फिर बताओ फिर क्या हुआ फर्स्ट ईयर में? हाँ, तो लाइक फर्स्ट ईयर में जब आए थे, हुआ क्या था कि लाइक जब मेरा जेई हो गया, रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार रैंक तो आ गई। अब 3 महीने का जो टाइम बचता है ना कि आपकी जेई ख़त्म होने और कॉलेज शुरू होने के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम में था कि यार अब फाइनली कॉलेज मिल चुका है, तो अब जो करना है वो करते हैं। तो लाइक उस टाइम क्या था कि थोड़े से पैसे कमाने का था कि पैसे कमाते हैं, तो आई गॉट इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो बनाया हमने, और उस पोर्टफोलियो को फिर हर जगह शोकेस करना शुरू किया। आप Behance पे अपलोड कर दिया, इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ इंटर्नशिप्स मिल गई। तो इंटर्नशिप ग्राफिक से रिलेटेड ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजाइनिंग? हाँ, तो वो की फिर धीरे धीरे फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो धीरे धीरे थोड़े पैसे आने लग गए। तो फिर फर्स्ट ईयर मैंने फ्रीलांसिंग में निकाल दी, और फिर मेरे को पता चला कि मेरे कॉलेज में एक इंक्यूबेटर है, तो सेकेंड ईयर में आते ही मैंने इंक्यूबेटर में अप्लाई कर दिया ओके, कि आई थिंक इट्स टाइम कि द फोटो बूथ को दोबारा से शुरू करते हैं। एंड वहाँ पे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। इनिशियली क्या होता है कि लोगों को 2-3 अटैम्प्ट्स लग जाते हैं उस इंक्यूबेटर में सेलेक्ट होने में, बट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो इट वाज अ बूस्ट फॉर मी। तो वो कैसे हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में? आपने कुछ मतलब फोटो बूथ में आपने दिखाया कि मेरा फोटो बूथ चल रहा द आइडिया वाज क्लियर, चल नहीं रहा था बट आइडिया क्लियर था कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, और मार्केट में कोई नहीं कर रहा। है? ओके, तो जैसे आपने जो पिच दी थी उनको, तो वो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही? हाँ, काफ़ी क्रिस्प थी और काफ़ी क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि यही करना तो फर्स्ट ईयर आपका निकल गया और लेंसिंग में, सेकंड ईयर में आपने फिर फोटो बूथ पे हाँ। करा, फिर लेंस रूम फिर चेंज कैसे हुआ नाम इसका? है। द थिंग इज कि जब हम कंपनी रजिस्टर करा रहे थे तो द फोटो बूथ अवेलेबल नहीं था, ओके, तो फिर कहीं ना कहीं नाम चेंज करना पड़ा, तो फिर लेंस हो गया। ओके, फिर सेकंड ईयर से आप अभी तक कर रहे हो ये? हाँ, बढ़िया, फुल टाइम। तो प्लेसमेंट लेने का कुछ सीन है? मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में टू बी ऑनेस्ट। अभी जब तक स्टार्टअप चल रहा है, कुछ नहीं होता है, एंड में प्लेसमेंट तो है ही, बट जब तक इस पे फोकस है इसी पे। बाकी DTU की कॉलेज लाइफ बताओ यार कैसी है? टू बी ऑनेस्ट कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है, मतलब आपका ऑनलाइन भी रहा था कुछ साल, एक साल? नहीं, लाइक जिस टाइम मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था तभी कॉलेज ऑफलाइन हो गया था। स्टार्टिंग के 2 महीने ऑनलाइन रहा था, ओके, हम कॉलेज के 2 दिन ऑफलाइन गए थे, फिर पता चला अब दोबारा ऑनलाइन हो रहा। हॉस्टल मिला आपको? हाँ, मैं अच्छा, फर्स्ट ईयर से हॉस्टल। तो मतलब बताओ फिर तो इंटरेस्टिंग रहेगा काफी तो वही लाइक इनिशियली क्या था कि हम 11 बजे सो जाते थे, एंड अब कॉलेज में आते आते ये हो गया है कि 2-3 ही बज जाते हैं सोते सोते। ओके, एंड हॉस्टल लाइफ बड़ी डिफरेंट है टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे डे स्कॉलर और एक हॉस्टल में फ़र्क पता चल जाता है। एक डे स्कॉलर जो पूरा तैयार होके आ रहा है, हाँ, और एक हॉस्टल है जिस कपड़ों में सो रहा है उसी कपड़ों में क्लास में बैठा है, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट। अच्छा, तो अटेंडेंस का क्या सीन रहता है DTU में? टू बी ऑनेस्ट अटेंडेंस का कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, कुछ टीचर्स काफ़ी चिल हैं। अटेंडेंस मतलब ऐसे ही शीट पर होती है या फिर कुछ ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है? नहीं नहीं, जस्ट आपको पेपर पे नाम लिख के देना होता है। कुछ Okay. प्रोफेसर्स होते हैं अपने रजिस्टर में लगा देते हैं, तो कुछ प्रॉक्सी कहते हैं। वगैरह तो लग जाती होगी? हाँ, वही टीचर डिपेंड करता है। ओके, तो मतलब अटेंडेंस का अभी इतना ज़्यादा सीन नहीं रहा आपका, 75 मेंटेन करती थी? मेरा डिपार्टमेंट है क्या चिल है, ओके, वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लास ना भी लो तो फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है कि वहाँ पे आप थोड़ी सी भी कम रहेगी आप डिटेन हो जाओगे। और कुछ किस्से बताओ DTU के। काफ़ी किस्से 3 साल हो गए आपको DTU में। देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हुई है। देखा जाए अच्छा, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किसी और कॉलेज में एडमिशन हुआ होता तो शायद वो चीज़ें मिस आउट कर दे। जो कल्चर है यूट्यूब का, लाइक यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, कुछ काफ़ी अच्छे लोग हैं। अब कुछ क्राउड ऑब्वियसली ख़राब होता है, बट यू हैव टू नो कि लाइक किस क्राउड से मिलना है किस नहीं। नाइस। और गर्लफ्रेंड बनाई कॉलेज में? आई थिंक इस चीज़ को हम रहने देते हैं।
अच्छा, तो मतलब ये बताओ, अब जैसे NSCUT वर्सेस DTU काफ़ी होता रहता है, हाँ तो उसमें जैसे आप कुछ अगर इनपुट देना चाहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे NSCUT और DTU में कंफ्यूज रहता है, हाँ तो DTU में ऐसा मतलब कुछ ऐसा काउंटर पॉइंट बताओ कि NSCUT वाले मतलब नेक्स्ट कोई किसी को बोला NSCUT वाले, ताकि हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे काउंटर आप तो नहीं बच्चे से NSCUT कर करना है। मेरे स्कूल क्लास फ्रेंड्स ही काफ़ी सारे NSCUT वही थे, बट हाँ मैं यही कहूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि DTU इज़ द बेस्ट। NSCUT का कैंपस भी छोटा है और कहीं ना कहीं वो बात मुझे ऐसा लगता है NSCUT में नहीं है। तो अभी अब जैसे थोड़ा स्टार्टअप की बात करते हैं, आपके लेंस रूम के, उसका बताओ कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो उसके अंदर, और अब मेरे ख्याल से आपको फंडिंग मिली है कॉलेज से, और आपकी सर्विसेज क्या हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं लेंस रूम को लेके? लाइक लेंस रूम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लाइक पीपल कैन फाइंड द राइट फोटोग्राफर एनी टाइम एनीवेयर। लाइक अभी तक क्या है कि अगर आपको फोटोग्राफर ढूंढना है, आप अपने किसी फ्रेंड को कांटेक्ट कर रहे हो कि यार कोई फोटोग्राफर है या नहीं, और फिर मान लो आपका सब सेट भी हो गया, जब फोटो शूट होता है उसके बाद क्या होता है कि मज़ा नहीं आता। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जिस टाइप का फोटोग्राफर उन्हें चाहिए बेस्ड ऑन देयर बजट, लोकेशन एंड कैटेगरी। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये है कि वी वांट लेंस रूम टू बी द मेजर चैनल इन दिस डोमेन। में भी कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का नया गूगल, लाइक ये लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर बात करें। तो जैसे आपका सेकंड ईयर से ही चल रहा है लेंस रूम, तो एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, क्योंकि आप DTU में ऑलरेडी टॉप कॉलेज के अंदर हो, तो सारे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यार एट द एंड अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रहती हैं। अगर अच्छे कॉलेज में चले जाए तब भी ये रहेगा कि यार आउटपुट तो अच्छा ही आना चाहिए ना। तो जैसे अब लेंस रूम भी चल रहा है, कॉलेज की एकेडमिक्स भी चल रही हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो दोनों को? मतलब सेकंड ईयर से अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी आपके लाइफ में? नहीं, लाइक आई वुड से कि एकेडमिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप की साइड इंक्लाइंड है या दूसरी चीज़ की तरफ इंक्लाइंड है, तो दे स्टार्ट टू नेग्लेक्ट देयर एकेडमिक्स। बट मैंने कहीं ना कहीं एकेडमिक्स मेंटेन करके रखे, तो आज तो कोई बैकलॉग नहीं है और एक 7 CGPA मेंटेन करके रखी हुई है, तो एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ लेना चाहिए आई वुड से। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आपका लेंस रूम का काम चल रहा है अभी, और अर्जेंट आपको कॉलेज भी अटेंड नहीं करना है क्योंकि वही एग्ज़ाम आ गया या फिर कुछ भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ केस हुआ? हाँ, लाइक रिसेंटली अभी जो एंड सेम एग्ज़ाम्स थे, यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था, तो आई वॉज द ओनली गाय फ्रॉम लेंस रूम जो एग्ज़ाम्स के बीच में भी काम कर रहा होता था। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता होगा कि जैसे एग्ज़ाम चल रहा है उसकी वजह से आप ना मिस आउट कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मान लो कि यार कुछ एक अच्छा ब्रांड आया हुआ है शूट के लिए, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, या फिर आपकी टीम मैनेज कर लेती है ऐसा? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉलेज में स्टार्टअप का, कि एग्ज़ाम्स आते हैं तो जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं सबके वो बन जाते हैं कि यार ये एग्ज़ाम्स आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है। लाइक मेरा एक फ्रेंड, लाइक ही मिस्ड अ फंडिंग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द एग्ज़ाम्स, तो लाइक वो एक जगह पिच करने नहीं जा पाया। होता है ऐसा, मेरे साथ भी इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को वो एक मतलब काफ़ी इवेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में अगर मेरे को जाना होता है, मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल तो वही फिर वापस नहीं होने वाले ना वो। और कभी एग्ज़ाम आया तो मतलब कहीं जा नहीं पा रहा, कोई ब्रांड शूट करना है वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है कॉलेज के चक्कर में। लेकिन अब इसका तो एक कोई टॉपिक ही नहीं डिस्कस करने का, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। ऑब्वियसली आई वुड से ओनली दिस कि यार कॉलेज में एकेडमिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम एकेडमिक्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। लाइक दूसरी चीज़ है, ठीक है, देयर कॉलेज सोसाइटीज़, पीपल आर इन्वॉल्व इन कॉलेज सोसाइटीज़, स्टार्टअप वाली चीज़ तो हो ही गई, बट कॉलेज एकेडमिक्स सबसे पहले है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कहीं ना कहीं कर देता हूँ। ये नहीं लाइक नॉर्मल डेज पे हाँ स्टार्ट हुआ काम चल रहा है, बट जब एग्ज़ाम्स का टाइम है तो एग्ज़ाम्स को ही प्रायोरिटाइज करना है। तो जैसे अब NG फेस्ट के बारे में बताओ यार, काफ़ी हमने सुना है NG फेस्ट के बारे में। NG फेस्ट DTU का काफ़ी बड़ा फेस्ट है, तो बताइए उसका। तो लाइक मूड इंडिगो के बाद अगर किसी फेस्ट का नाम मैंने पर्सनली सुना था तो वो NG फेस्ट ही था। ओके, तो मूड इंडिगो इज़ IIT बॉम्बे फेस्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट होता है, उसके बाद NG फेस्ट आता है। हाँ, तो लाइक जब कॉलेज में आए थे NG फेस्ट का काफ़ी वेट था। हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था दिसंबर एंड में, और NG फेस्ट होता है अराउंड फरवरी मार्च के टाइम पे होता है। तो उस टाइम क्या था, बीच में 2 महीने के लिए कॉलेज ऑनलाइन हो गया था, तो तब थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था कि मार्च या अप्रैल के टाइम पे NG फेस्ट होगा। स्टिल
जब मार्च वो वाला टाइम आया तो एनजी फेस्ट की तैयारी शुरू हो गई, तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि एनजी फेस्ट होगा। एंड लाइक आई गेस 2 या 3 दिन पहले पता चलता है कि एनजी फेस्ट हैज़ बीन कैंसल्ड, ओके। क्योंकि ड्यू टू द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग कोविड केसेस। तो उस टाइम थोड़ा सा था कि अरे यार एनजी फेस्ट कैंसिल हो गया। फिर तो बस यही था कि चलो अब नेक्स्ट ईयर होगा। बट हाँ, व्हेन नेक्स्ट ईयर एनजी फेस्ट हुआ इट वाज लाइक, हाँ आई वुड से कि हाँ अच्छा था, कोई रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इट वाज लाइक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हुए थे। मैंने भी आया था हाँ। इंटरेस्ट में। इस बार आई गेस वो आपकी क्या बोलते हैं श्रेया घोषाल थी, एंड तलविंदर वाला काफ़ी अच्छा था। लास्ट ईयर हमारे आर्टिस्ट अमित त्रिवेदी थे एंड श्री क्या नाम है सुनिधि चौहान। तो हाँ कॉन्सर्ट नाइट अच्छी है, और बाकी दूसरे इवेंट्स भी चलते रहते हैं, OIT भी चल रहे होते हैं कुछ। OIT आई गेस पॉपुलर है, कोई जानता है D2 का OIT? नहीं, क्या होता है बताओ। लाइक D2 OIT लाइक एक सेंट्रल जगह है D2 पे, ओपन एयर थिएटर। हाँ, याद है। वहाँ पे क्लॉक टावर बना हुआ है। आई गेस किसी ने अगर फोटो देखी होगी D2 की तो सबसे ज़्यादा वही एक ही होगा। उसी देखी होगी। वहाँ पे वहाँ में हमेशा इवेंट्स कुछ ना होते कुछ रहते हैं चलता छोटे मोटे। हाँ एनजी फेस्ट पे हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा हो। अब बताओ, जैसे आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपका दिन कैसा रहता है? आप उठते हो, फिर आप क्या काम करते हो, फिर कितने बजे सोते हो? हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक? लाइक कोशिश ये रहती है जितनी जल्दी उठ सके उठ जाए, बट उसके लिए इतनी जल्दी सो भी उतना बेटर है। बट स्टिल ट्राई करता हूँ कि 8 बजे तक उठ जाऊँ। 8 बजे उठ के लाइक जिम चला जाता हूँ। जिम में अराउंड 1.5 घंटा चला जाता है मेरा। 9-9:30 तक वापस आता हूँ नहा धो के। अराउंड 11 तक मैं अपने इंक्यूबेटर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे लाइक मेरे स्टार्टअप का वर्क स्पेस है। तो थर्ड ईयर में आपने बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं करी क्या? नहीं करी तो मैंने। अभी फोर्थ ईयर में तो ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। आप तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थर्ड ईयर में ऐसा भी नहीं क्लासेस नहीं करी। होता क्या कि लाइक 11 बजे इंक्यूबेटर पहुँच के, फिर मान लो 12 बजे क्लास है, 12 बजे क्लास चले गए, 12 से 2 क्लास की, लंच करा, वापस इंक्यूबेटर आ गए, फिर बीच में क्लास है, वापस क्लास, फिर इंक्यूबेटर। 9 बजे तो इंक्यूबेटर में, 9:30 फिर एक तो मतलब DTU के अंदर और बाकी NSUT जैसे और कॉलेज, DU में जैसे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर ऐसा होता है कि क्लासेस जो है कैंसिल हो जाती है और कभी होती नहीं है। और अगर हो रही है तो एक क्लास हो गई, फिर थोड़ा गैप आ गया, फिर हुई, है ना। लेकिन जैसे अभी AKTU में मोस्टली जो कॉलेज है उनका कैसा रहता है कि बिल्कुल स्कूल वाला सिस्टम चलता है। Okay. बिल्कुल मतलब 8:50 पे क्लास स्टार्ट हुई, फिर 2-3 लेक्चर्स हुए, फिर एक हमारा 10-15 मिनट का एक ब्रेक होगा, फिर वापस क्लासेस, फिर एक 50 मिनट का लंच ब्रेक, फिर वापस क्लासेस, फिर 4:30 बजे ओवर। ओके। बिल्कुल स्कूल वाला सिस्टम है। लंच ब्रेक होगा बीच में बस, और 10 मिनट का ब्रेक तो उसको मत ही गिनो, वो वैसे ही टीचर ले लेता है उसको, मतलब एक्स्ट्रा वहीं। और तो मतलब DTU में थोड़ा चिल सीन है DTU क्लास में लगे, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी चिल सीन है, खासकर अगर आपका CR क्लासेस कैंसिल करवाता है। तो गाइस पढ़ाई लिखाई करो, DTU में जाओ चिल सीन रहेगा तुम्हारा। और हाँ, तो जैसे आपने बताया फिर इंक्यूबेटर चले जाते हो, क्लास होते तो क्लास अटेंड कर लेते हो। जैसे अभी तो क्लासेस नहीं चल रही होगी आपकी शायद, नहीं। तो अभी आपका ऐसे चलता होगा कि इंक्यूबेटर चले गए, है ना, नहा धोगे सीधा चले हाँ, गए, फिर क्या हुआ? सुबह इंक्यूबेटर गए, हाँ। पूरे टाइम काम ही कर रहे हैं, बीच में लंच करने चले गए, हम्म। और फिर अराउंड वही 8:30-9 बजे तक मैं इंक्यूबेटर में ही होता हूँ। तो आपको शूट्स वगैरह करने जाना होता होगा? नहीं, लाइक शूट्स मैं नहीं करता। शूट्स हमारे लाइक जितने फ्रीलांस फोटोग्राफर हमसे कनेक्टेड हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाते हैं, शूट करके आ जाते हैं। तो अगर किसी को मतलब आपके उसमें काम करना है, फोटोग्राफर को इंटरेस्टेड है, लेंस रूम में काम करना है, तो आप क्या कैसे देखोगे उसका रेज्यूमे, कैसे एक फोटोग्राफर को ऑनबोर्ड करोगे? लाइक अभी तो क्या है कि लेंस रूम को ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो व्हाट आई डू टू ऑनबोर्ड फोटोग्राफर इज़ 1-to-1 मीट। मैं लाइक अलग अलग जगहों से फोटोग्राफर्स के कांटेक्ट लेके उनसे मीट फिक्स करता हूँ। एक फोटोग्राफर से रोज़ एक फोटोग्राफर से मीट होती है। ये मेरा एक थोड़ा सा एक रिलीजियस एक्टिविटी से बन रही है। तो बस उनसे मीट करके देखते हैं कि हाँ क्या ये एक अच्छा फोटोग्राफर है या नहीं, और वो सब देख के वो फिर उसे ऑन बोर्ड कर लेते हैं। तो जैसे अभी लेंस रूम को आपको बढ़ाना है आगे, तो आप अभी इस पे क्या स्टेप्स ले रहे हो कि लेंस रूम को सोशल मीडिया पे भी एक्टिव करना है, फोटोग्राफर्स मतलब अच्छे लेवल के फोटोग्राफर्स हमें लेकर आने, ऑन बोर्ड करना है, तो क्या प्लान्स है? कैसे सोशल मीडिया कैसे ग्रो कर रहे हो? सोशल मीडिया में हम रील्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी रील्स बने, इससे ज़्यादा रीच आए, तो यही कोशिश है। उसके अलावा लिंक्डइन के थ्रू भी हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुँच पाएँ, और यही वही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है। इसके अलावा हम कुछ इवेंट प्लानर्स हैं, उनसे कोलैबोरेट करते हैं, और कोशिश अगर मतलब किसी से
बाय चांस अगर कोई इन्फ्लुएंसर मान गया तो ट्राई करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट हो जाए। तो जैसे लेंस रूम के अंदर अभी एक को फाउंडर हो या फिर और भी लोग? नहीं, आई एम द सोल फाउंडर। ओके, या तो अभी आपने बोट स्ट्रैप करा हुआ है और आपको एक सी फंड मिला हुआ है। हाँ, काइंड ऑफ प्री सीड फंड है मेरे पास। उसके अलावा तो सब बूटस्ट्रैप और वी कैन से कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता है। तो उस जैसे आपने लेंस रूम स्टार्ट करा तो आपके पास ऑलरेडी कुछ रेवेन्यू होगा, आपने कहीं और से पैसे कमाए थे लेंस हाँ, स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। तो उस पैसे को मैंने यूटिलाइज करा था। ओके ओके, तो जैसे लेंस रूम आप चला रहे हो, इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं और ब्रांड्स को मैनेज करना होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? द बिगेस्ट चैलेंज इज टीम। लाइक इफ यू डोंट हैव द राइट टीम यू कांट डू इट। तो एक राइट टीम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ जुड़ गए एंड आई वुड से कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन लोगों के साथ मिलकर मैंने काम किया एंड आई हैव नॉट जस्ट मेड मेमोरीज बट हाँ, एक कंपनी बना दी हमने। कोई ऐसा लाइफ का सेटबैक जो आपको मिला हो, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? लाइफ का सेटबैक ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि लाइक इनिशियली हमने 2 साल ड्रॉप करा हुआ है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही एक चैलेंज था। तो अब ऐसा लगता है कि कोई भी चैलेंज है वो इतना बड़ा है नहीं कि वो मुझे रोक दे। बस बीच में ये आ जाता है कई बार आपकी टीम ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। लाइक अभी क्या है कि 4th ईयर में आने वाले हैं तो बहुत सारे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, तो वही भी थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा मतलब ऐसा भी तो लगता होगा कि यार DTU में बच्चे बेसिकली प्लेसमेंट उठाने ही आते हैं क्योंकि बढ़िया प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये दोस्त जो आपके हैं DTU में वो प्लेसमेंट के लिए बढ़िया प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना? तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार इनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, अभी लेंस रूम को तो मैं भी चला ही रहा हूँ, तो कुछ ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए, अगर लगता है कि हाँ प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, मे बी शायद नॉन टेक साइड जा सकते हैं। ओके, क्योंकि स्टार्टअप चलाते चलाते इतना आइडिया आ गया है कि नॉन टेक्निकल साइड में क्या करना होता है। जैसे अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेजेस में, आपके जूनियर्स हैं, तो अगर वो भी एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं कॉलेज के साथ साथ ही, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? आई वुड से कि यार डोंट स्टार्ट अ स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्टार्टिंग अप, या फिर सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत करो। लाइक क्योंकि अगर पर्सनली मेरी बात की जाए, मैंने ये शुरू किया था कि मैं फोटोग्राफी को लेकर पैशनेट था कि यार कुछ करना है जो फोटोग्राफी को थोड़ा सा रिवॉल्यूशनाइज कर दे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, तो यू कांट सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म। वही है, प्लेसमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं है, प्लेसमेंट लो यार, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, वो स्टॉपिंग यू, बट डोंट स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ मनी। ये तो अगर आप मतलब बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो कि यार पैसे ही कमाने स्टार्टअप कर देगा तो ऐसा तो नहीं होने वाला। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको देखो कि यार कहाँ मार्केट में गैप है, वही स्टार्ट करो। मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। सबका ये कि लाइक कुछ नहीं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, पैसा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है ये, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर जाना पड़ेगा तब चलेगा, वरना मत स्टार्ट करो। आई वुड से ओनली वन थिंग कि आप स्टार्ट मत करो अगर नहीं है मन, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भी कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। कैसे एक मोटिवेशन कैसे आती है कि यार रोज़ काम करने की, अब करते रहना क्योंकि कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ करना वो भी एक ऐसा हो जाता है कि 9 to 5 ही हो गया। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो कि यार रोज़ रोज़ काम करते रहते हैं, करना है? लाइक एक तो ये कि स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ करना है, अब ये कि इतना कर दिया है, इतनी आगे तक आ गए हैं, तो रुकने का कोई पॉइंट तो है नहीं। तो आ गए हैं तो चलते रहते हैं, तो जहाँ तक जाना है जाएंगे। और लॉन्ग टर्म एक गोल जब आपने सेट कर रखा होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि वो चीज़ करनी है और कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में कोई रोल मॉडल आपका? To be honest, it all started when I started watching Aman Dattarwal. ओके, सेम भाई। अमन अग्रवाल भाई 10th क्लास से देख रहा हूँ उनको, मतलब पूरा टाइम उनका लिटरली एक नोटिफिकेशन आती थी लेटेस्ट वीडियो आई है, तो लिटरली पहला व्यू मेरा ही होता होगा। सारी वीडियोस देख रखी है मैंने उनकी, और मतलब इस बंदे का इतना बड़ा रोल है ना मेरी लाइफ में, मतलब पूरे टाइम यही सोचता रहता था उनकी बातें। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि यार मेरे दोस्त कहता यार तो अमन अग्रवाल जैसा कैसे साउंड करने लग गया क्योंकि इतना कि किसी को मतलब इतना सारा देख लेते हैं ना, तो मतलब ऐसे अंदर हो जाने चाहिए यार मेरे को भी कुछ करना ही है। दोनों लोग मेरे से भी कह चुके हैं कि अमन दत्तरवाल जैसी बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
और मैं उन्हें देख रहा हूँ 2019 से, जब मेरी 12th खत्म हो गई थी, जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, तो वो कुछ कॉलेज रिलेटेड वीडियोस ही बनाते थे, तो तब से मैंने उन्हें देखना शुरू करा था। तो फिर बस वहीं से कहीं ना कहीं मोटिवेशन सी आने लगी कि हाँ कर सकते हैं, तो बस हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद तो हम अपने कामों में लग गए, तो ज़्यादा क्योंकि वो उसी डोमेन में है, जेई ग्रेजुएशन और वह सब, क्योंकि अब तो हमारा उसमें काम नहीं, तो अब वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी तो हम अपने काम पे ही है। जैसे आप कोई बुक्स या पॉडकास्ट सुनते हो? लाइक बुक्स मैंने कुछ रीड करी है सेल्फ हेल्प पे, कुछ नॉन फिक्शन जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, इस टाइप की बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है। कि रॉबिन शर्मा की बुक्स मैंने पढ़ी हैं कुछ, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, वो विल क्राई व्हेन यू डाई। तो हाँ, लाइक आई लाइक टू रीड बुक्स, बट अभी क्या है कि काम इतना ज़्यादा होता है कि बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता। बट हाँ, स्टिल ट्राई करता हूँ कि जब भी टाइम हो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने को मिले। कॉलेज ड्रॉप आउट करने का मन करता है? नहीं, पर्सनली कभी ऐसा आया ख्याल? कभी भी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं है। लाइक पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर स्टडिंग देन कंप्लीट योर डिग्री यार, क्योंकि कई बार लोगों ने बोला है कि इस कॉलेज डिग्री का क्या फ़ायदा जब तू ये कर रहा है, बट आई वुड से कि यार नहीं यार, इट इज़ वर्थ इट। अगर मैं DTU में नहीं आया था तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप कल्चर इतना अच्छा नहीं मिल पाता मेरे को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक जितने भी आप टॉप स्टार्टअप्स देख लो, IT दिल्ली से कितने सारे स्टार्टअप्स निकले हैं, IIT बॉम्बे से देख लो, तो कहीं ना कहीं कॉलेज आपको एक माहौल देता है आपके स्टार्टअप को शुरू करने का। मैं ये नहीं कहता कि Tier 1 में जाके आपको स्टार्टअप करने का मौका मिलेगा, लाइक यू योरसेल्फ आपने यहाँ पे शुरू कर दिया, बट हाँ कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज आपको एक बूस्ट देता है। तो वो डिग्री भी कहीं ना कहीं काम नहीं भी आ रही, बट स्टिल कंप्लीट एजुकेशन। तो यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार स्टार्टअप करना है तो तुम्हें ड्रॉप आउट करना है, कॉलेज में रह के भी कर सकते हो, क्योंकि अगर अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाए तो भाई क्यों नहीं, क्यों ड्रॉप आउट करना है। और काफ़ी जैसे हम देखते हैं क्रिएटर्स, जैसे ईशान शर्मा है, अगर आप जानते हो, हाँ, ये ड्रॉप आउट, मतलब कुछ रेयर केसेस होते हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट करने के बाद उनका अच्छा हो गया काफ़ी। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा, मतलब अपनी लाइफ के डिसीजन आपको खुद ही लेने एट द एंड। तो DTU के बारे में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी और सबसे वर्स्ट चीज़ क्या लगी? वर्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। ओके। तो लाइक DTU में हॉस्टल लेना, DTU में एडमिशन लेने से ही मुश्किल है। ओह हाँ, दिल्ली वालों को मिलता नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक अगर आप दिल्ली की डिग्री से एडमिशन ले रहे हो, आपको घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, मे बी महीनों भर तक, एंड स्टिल आपको हॉस्टल में एडमिशन मिलता है नहीं, कोई गारंटी नहीं। गारंटी। तो ये हॉस्टल ऑफिस वाला सिस्टम पर्सनली मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपने दिल्ली कैटेगरी में लिया था एडमिशन? हाँ, दिल्ली की डिग्री लिया था। तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी फिर हॉस्टल लेने में? कहीं ना कहीं हुई थी। वही होगी ना, क्योंकि आप दिल्ली कैटेगरी में ले रहे थे, तो काफ़ी मुश्किल। इसलिए मेरे को ये चीज़ वर्स्ट लगती है। और बेस्ट तो काफ़ी चीज़ें होंगी, बेस्ट बताओ ऐसे। कोई एक चीज़ नहीं होगी, बट हाँ आई वुड से कि हमारे कॉलेज का इनक्यूबेटर ही काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा DTU के फेस्ट काफ़ी थक जाते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं मज़ा आता है। उसके अलावा वही है कि DTU का जो कल्चर है, मे बी लाइक पूरा क्राउड बहुत अच्छा नहीं है, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर लाइक वेरी सपोर्टिव एंड लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड है। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, कुछ ऐसे सीनियर्स थे, तो लाइक मैंने एक टेक टीम ज्वाइन की थी, टीम डिफाइंस। तो वहाँ के कॉर्पोरेट में मैंने कुछ टाइम काम किया, तो एक अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो गए। तो एक एलुमनाई नेटवर्क भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। जैसे आपने DTU में ज्वाइन करने से पहले कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी एजम्पशंस बने होंगे DTU के बारे में, क्योंकि Tier 1 कॉलेज है, आपने सोचा होगा यार मजे आएंगे, मस्त प्लेसमेंट वगैरह भी मस्त हो जाएगी, सब बढ़िया कॉलेज लाइफ सेट होने वाली है। फिर कॉलेज में आने के बाद क्या रियलिटी है? कॉलेज में आने से पहले लाइक टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कॉलेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा कि यहाँ की प्लेसमेंट्स कितनी अच्छी है कितनी ख़राब है। क्योंकि अब अगर किसी अच्छे कॉलेज जा रहे हो, ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स अच्छी हैं वहाँ की, बट मेरा DTU का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वहाँ का स्टार्टअप कल्चर कैसा है और कैंपस लाइफ कैसी है। एक क्या मुझे एक अच्छा कैंपस मिलेगा, लाइक क्योंकि वहाँ का कैंपस है, अच्छा है काफ़ी। कैंपस के बारे में बताओ कुछ। काफ़ी अच्छा कैंपस है, आई वुड से छोटा है, बट हाँ कितने एकड़ का है? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर, बट हाँ IIT से छोटा है, लेकिन है काफ़ी डिसेंट। हाँ अच्छा खासा है काफ़ी। अगर हम दिल्ली में कंपेयर करते हैं, IIT दिल्ली के बाद आई गेस DTU ही है। लेकिन थोड़ा मतलब अगर DTU के आसपास का इलाका देखा जाए, थोड़ा वो नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है NSIT के मुकाबले, हाँ, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में है ना NSIT। तो हाँ, NSIT द्वारका में सिचुएटेड है, वो एक बेटर जगह है। हाँ, घूमने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती हैं आसपास, क्योंकि सेंट्रल में। वही DTU के आसपास तो मतलब मैंने जितना देखा आसपास इतना कुछ बाहर बढ़िया नहीं है। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गांव टाइप का ही है, हाँ, गाँव बहुत अच्छा एरिया तो नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज के कैंपस में अगर बढ़िया लाइफ मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, बाकी फैसिलिटी तो सारे कॉलेज के कैंपस में मिल जाती होगी। हाँ ऑब्वियसली। जैसे एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा है 12th के बाद, तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं
जो उसको टिक करने चाहिए कि यार ये तो मेरे कॉलेज में होना ही चाहिए? देखो बहुत सारे पैरामीटर्स तो ऐसे होते हैं कि आप नेट पे डालोगे मिल जाएंगे, बट कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जैसे कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्चुअल में हॉस्टल की क्या रियलिटीज़ है, क्या जिस टाइप के क्लब्स में मेरा इंटरेस्ट है सोसाइटीज़ में, क्या वो सोसाइटीज़ वहाँ हैं, और बाकी जो ओवरऑल इंट्रैक्शन है वो सब कैसे हैं, वो सब जानने बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल क्या है कि लाइक जैसे आपका स्टार्टअप है नो योर कॉलेज, इस टाइप के स्टार्टअप्स आर हेल्पिंग पीपल टू लाइक नो कि क्या एक्चुअल में रियलिटी है कॉलेज की। तो लाइक आपके स्टार्टअप के थ्रू लाइक पीपल कैन इंटरेक्ट विद स्टूडेंट फ्रॉम दोज कॉलेज हु कैन लाइक टेल देम द रियलिटी। सो या इन चीज़ों को स्टूडेंट्स को माइंड में रखना चाहिए कि एग्जैक्ट रियलिटी जान लो एक बार। तो यार डेफिनेटली मतलब पहले ऐसा था कि बच्चों के पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे नहीं कि यार जैसे अब मेरे को यार एक कॉलेज का रिव्यू जानना है तो ऑनलाइन वो मिल सकता है, लेकिन वो कितना पुराना रिव्यू होगा हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, और क्या पता वो पेड हो, और वी कांट रिलाई ऑन दैट रिव्यू Yes. क्यों सच है या नहीं। और अगर हम क्यों ना अगर उस कॉलेज के सीनियर से ही पूछ लें कि यार आपका कॉलेज कैसा है बताओ, एग्जैक्टली, और ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर ही रहा है कि यार कनेक्ट करवाने में, तो सबसे बेस्ट तरीका है मतलब कॉलेज रिव्यू का ये। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। चलो एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ हाइपोथेटिकल, मान लो आप 12th क्लास में होगी, ठीक है, अब आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? उस टाइम क्या होता है, आपको कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, आप नए नए कॉलेज में आते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, बट आई वुड से देयर आर 3 थिंग्स। इन 3 चीज़ों को अगर लाइक स्टार्टिंग में कोई आपको बता दे तो आई गेस आप उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे। फर्स्टली आई लर्न टू से नो। कॉलेज में आते ही दे आर पीपल, दे आर फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कहीं कहीं ना नहीं बोल पा रहे होते हो, बट कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप को ना बोल देते हो जिससे आप अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सेकेंड इज़ कि यार फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कहीं से मेरे को ये 5,000 की कोई इंटर्नशिप मिल जाए, या कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या कुछ छोटा मोटा सीख लिया और कुछ कर लिया। आई वुड से फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। लाइक अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग ही करनी है, पिक वन स्किल सेट और उस पर फोकस करो और उस पर लॉन्ग टर्म काम करो। थर्ड इज़ एक्सप्लोर। बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते कॉलेज टाइम में। स्टूडेंट्स आर लाइक जस्ट वेस्टिंग टाइम, दे आर रोमिंग हियर एंड देयर, लाइक दे आर गोइंग टू पार्टीज़ और मज़े मार रहे हैं। बट आई वुड से कि उस टाइम में कॉलेज को एक्सप्लोर कर लो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मे बी अगर मेरे को फर्स्ट सेम में पता चल जाता कि कॉलेज में इंक्यूबेटर है, तो मे बी शायद मैं 1 साल और आगे होता जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे। तो यही एडवाइस रहेगी। तो मतलब जैसे पार्टीज वाला तो ऐसा पॉइंट है कि यार जरूरी नहीं है बिल्कुल ही पार्टी ना करो। आई वोंट से कि यार बिल्कुल ही तुम अपने आप को बंद कर लो, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम मना नहीं कर पा रहे होते जबकि हम चाहते हैं मना करना। कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि यार अपॉर्चुनिटी कहीं है, उसको छोड़ के भाई पार्टी करने चले गए। फर्स्ट सेम में क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को रोज़ कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, मतलब ठीक है एक बार मैं चला गया, 2 बार चला गया, अब ये हो रहा था कि क्लास खत्म हुई वहाँ चलते हैं, क्लास खत्म हुई वहाँ चलते हैं, तो उस दिन मैंने बोल दिया कि यार रोज़ रोज़ जाना मेरे बस की नहीं है। तो यही है कि यार मज़े करो साइड बाय साइड, लेकिन मेन आपको अपने गोल से नहीं हटना है। वही, और जो आपने सोचा है कि यार कॉलेज में जाके ये तो मेरे को करना ही है, तो उससे डिफ्लेक्ट मत होना। पार्टीज करो, मज़े भी करो, लेकिन साथ में प्राइमरी गोल आपका यही होना चाहिए यार ग्रोथ करनी है, और जो आपका गोल रहा है कॉलेज में जो भी है वो तो होना ही चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं लाइक आप दूसरे के टाइम के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटीज मत मिस कर दो, कि अगर आप कहीं ना कहीं दूसरे को हाँ बोल रहे हो तो अपने आप को मना कर रहे हो। तो कंटेंट क्रिएशन में मतलब क्या पॉइंट है आपका? कंटेंट क्रिएशन आप कभी करोगे या फिर कंटेंट थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, रील्स बनानी शुरू की इंस्टा पे, कहीं से देखा था कि हाँ लाइक कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मोटिवेट किया कि यार तुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए। इनिशियली क्या करता था, मैं एक ब्लॉग है उस पर लिखता था, लाइक लिखने का काफ़ी शौक था मेरे को, लाइक बुक्स पढ़ता भी था, फिर थोड़ी बहुत ब्लॉग राइटिंग शुरू की थी, फिर अभी लाइक इसी ईयर से थोड़ी बहुत रील्स बनानी इंस्टाग्राम पे शुरू कर दी। यूट्यूब पर भी बनाते हो आप कुछ? नहीं, यूट्यूब पे कुछ लाइक वही इंस्टाग्राम की रील्स यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए 2-3, ओके, बट इंस्टा पे थोड़ा बहुत बनाना शुरू करा है। और लिंक्डइन पे? हाँ, लिंक्डइन पे एक्टिवली मैं पिछले साल तक काफ़ी ज़्यादा लिख रहा था, बट अभी कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गई पोस्ट करने की क्योंकि काम आ जाता है, बट स्टिल ट्राइंग की कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट पोस्ट करता रहूँ। तो गाइस काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लें ऋतिक भाई से, एंड आई गेस कि आपको पूरा DTU का पता लग गया होगा कि यार जो भी रिव्यूज़ हैं, और DTU के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी आपको। जैसे फोटोग्राफी के अंदर भैया हैं और लेंस रूम में हैं, तो लेंस रूम इनका चल रहा है, तो आपको ये लग गया होगा आइडिया कि यार स्टार्टअप के बारे में कि कॉलेज में रहकर कैसे करना है। और आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। और आपको कैसा लगा? इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू।
काफ़ी मज़ा आया आपके बारे में जान के एंड आपका स्टार्टअप जान के. So thank you so much Thank for you so much. being in this podcast.